हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट बायो एकेडमी। तो चलिए, कल आपको जैसा कि नोटिफिकेशन में मिल गया होगा, एक सरप्राइज मिलने वाला था। ठीक है, सरप्राइज हमारा क्या है, आज से हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, मॉडल टेस्ट, और वो भी चैप्टर वाइज और एनसीईआरटी बेस्ड। आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे, कोई भी एग्जाम हो आपका, सब में आपके एनसीईआरटी को फॉलो किया जाता है। तो एनसीईआरटी बेस्ड हम क्या करेंगे, चैप्टर वाइज डेली का मॉडल टेस्ट चलेगा आपका। ठीक है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि चैप्टर वाइज जो भी हमारा जिस टाइप का भी इजी, मॉडरेट एंड टफ, हर टाइप के क्वेश्चन हम देखेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले हमने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से स्टार्ट किया है। इसके वीडियोस आपके डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए होंगे। ठीक है, मैं लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो क्या करना है आपको कि सारे के सारे क्वेश्चन को करने के बाद अगर किसी भी टॉपिक में आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप जाके वीडियोस को देख लेना। ठीक है, अभी एक दो वीडियोस अभी रह गए जो कि आपको कल परसों में मिल जाएंगे। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। देखो, हम आपको 2 मिनट का टाइम देंगे ताकि आप खुद से भी ये क्वेश्चन पढ़ के सॉल्व कर सको। उसके बाद हम आंसर बताएंगे। और देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ दीज इज नॉट अ यूकैरियोट्स। मतलब हम यहाँ इंग्लिश और हिंदी दोनों वालों को बताएंगे। जैसे मान लो हिंदी इंग्लिश में हमारे क्वेश्चन है, बट हम आपको हिंदी में डिक्टेट करेंगे ताकि हिंदी वाले बच्चों को कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, एटलीस्ट आप सुन के आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो देखो हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। देखो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ दीज इज नॉट अ यूकैरियोट, यानी कि निम्न में से कौन सा यूकैरियोट यानी कि ससीम केंद्री नहीं है। ठीक है, याद रखना नॉट। एक चीज आप एकदम याद रखना, एग्जाम में हमको ये नॉट वर्ड नहीं दिखता है। ठीक है, तो जब कभी आप एग्जाम में जाओ और पेपर पढ़ो, जहां नॉट दिखे, क्वेश्चन पढ़ते ही नॉट दिखे, आप उसको अंडरलाइन कर लेना कि इसमें पूछा क्या जा रहा है, नॉट। उसके बाद आप आंसर करना। ठीक है, तो यहां हमारा क्वेश्चन क्या है कि विच वन ऑफ दीज इज नॉट अ यूकैरियोट, यानी निम्नलिखित में से कौन सा यूकैरियोट नहीं है। अब देखो ऑप्शन हमारा क्या है, यूग्लिना, एनाबिना, स्पाइरोगायरा, एगैरिकस। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये है क्या। ठीक है, तो देखो पहले हम आपको 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, आप खुद से इसको सॉल्व करो। ध्यान से सोच समझ के करना। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन के लिए 2 मिनट से ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ती है। बस 2 सेकंड देखा, दिमाग लगाया, ऑप्शन। ठीक है, चलो देखो हमारा ऑप्शन क्या है, यूग्लिना। यूग्लिना किस में आता है, तो ये हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर.एच. विटेकर के द्वारा जो दिया गया था 1969 में। इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या दिया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया, एनिमेलिया। ठीक है, जिसमें से यूग्लिना को किसके अंदर रखा गया था, प्रोटिस्टा के अंदर। तो प्रोटिस्टा हमारा क्या है, यूकैरियोट। ठीक है, अगर हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो सिर्फ मोनेरा हमारा कैसा है, प्रोकैरियोटिक, बाकी सारे हमारे कैसे होंगे, यूकैरियोटिक। तो ये तो कंफर्म हो गया कि यूग्लिना हमारा यूकैरियोट्स में आएगा, यानी कि नॉट के लिए ये गलत आंसर है। ठीक है, यानी कि ये क्या है, हमारा यूकैरियोट्स है। सेकंड अगर हम बात करते हैं सी ऑप्शन की, स्पाइरोगायरा की, तो स्पाइरोगायरा क्या है, यह एक एल्गी है। ठीक है, जिसको प्लांट किंगडम में पुट कर दिया गया था, तो ये भी हमारा क्या है, यूकैरियोट है। अगर हम एगैरिकस की बात करते हैं तो एगैरिकस क्या है, एक फंजाई है। ठीक है, फंजाई को भी एक अलग आपके किंगडम में रख दिया गया था, तो इसका मतलब ये भी एक यूकैरियोट्स है। रह गया कौन, एनाबिना। एनाबिना एक बैक्टीरिया है, वो भी एक साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, यानी कि ये एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, और जहां बैक्टीरिया आता है वहां किंगडम मोनेरा, क्योंकि बैक्टीरिया इज द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। ठीक है, तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। जिस बच्चों ने भी बी ऑप्शन को टिक किया है वो सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। हु प्रपोज द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये क्वेश्चन तो आप समझो कि ये फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता है हमारे एग्जाम का। ठीक है, तो चलो इसका आंसर करो अब।
इतना काफी है, इतना टाइम, ठीक है। देखो ऑप्शन हमारा क्या है, कैमिलो गोल्जी, स्लाइडेन एंड स्वान, सिंगर एंड निकोलसन, रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। तो पहले हम ऑप्शन पे चलते हैं, ऑप्शन पे इसलिए ताकि ऑप्शन से आपकी और भी क्वेश्चन तैयार हो जाए, ठीक है। देखो कैमिलो गोल्जी, गोल्जी नाम एक सेल ऑर्गेनेली का है, इसका मतलब जो सेल ऑर्गेनेली, जो गोल्जी बॉडीज है, इसकी डिस्कवरी किसने की है, कैमिलो गोल्जी ने की है, ठीक है। तो यहां से हमें क्या पता चला, यहाँ कैमिलो गोल्जी यानी कि गोल्जी बॉडीज की बात कर रहा है, इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। सेकंड हमारा ऑप्शन क्या है, स्लाइडेन एंड स्वान, ठीक है। तो स्लाइडेन, अगर जिस बच्चों ने भी वीडियो देखा होगा वो क्या जानते हैं, स्लाइडेन, तो स्लाइडेन का पूरा नाम हमारा मैथियास स्लाइडेन, मेथी, ठीक है। मैथियास से हमें मेथी वर्ड याद रखना है, जो कि एक बॉटनिस्ट है। स्लाइडेन स्वान, स्वान निद्रा, यानी ये एक जूलॉजिस्ट है। ये दोनों साइंटिस्ट मिलके क्या दिए थे हमारा, तो सेल थ्योरी दिए हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, सेल थ्योरी को किसने दिया, स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया, ठीक है। अब इसके बाद देखो सिंगर एंड निकोलसन, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल यानी कि तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया था, तो सिंगर और निकोलसन ने दिया था, ठीक है। लास्ट ऑप्शन हमारा क्या आता है, रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट ब्राउन के बारे में आपने कहां पढ़ा है, तो इन्होंने केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस की खोज की है। तो इन्होंने क्या किया था, न्यूक्लियस की डिस्कवरी, डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज अ टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट क्या है, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली है। सेकेंड हमारा क्या है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट यानी कि क्लोरोप्लास्ट की आंतरिक झिल्ली है। मेम्ब्रेन बाउंड्री ऑफ द वैक्यूल ऑफ प्लांट सेल यानी कि जो वैक्यूल की झिल्ली है हमारी, ठीक है। और सेल मेम्ब्रेन ऑफ द प्लांट सेल यानी कि पादप कोशिका की कोशिका झिल्ली है, ठीक है। अब इसमें से बताओ कौन सा ऑप्शन होगा, टोनोप्लास्ट क्या है, चलिए टोनोप्लास्ट के बारे में, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, टोनोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन नहीं है। इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट ये भी नहीं है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, सी, मेम्ब्रेन बाउंड्री ऑफ द वैक्यूल ऑफ द प्लांट सेल यानी कि प्लांट सेल की मेम्ब्रेन बाउंड्री। मान लो ये हमारा क्या है, प्लांट सेल, प्लांट सेल का सेंटर में यानी 90% पार्ट कौन कवर करता है, तो वैक्यूल कवर करता है, ठीक है। इसकी भी जो मेम्ब्रेन होती है, इसकी मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। कभी भी आपका नॉट ट्रू, ट्रू क्या पूछा जा रहा है, आप उसको आदत डाल लो अंडरलाइन करने की, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारे क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। क्योंकि ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि क्या होता है एग्जाम में हम इतने प्रेशर में होते हैं कि नॉट तो हमें दिखता ही नहीं है, ठीक है। हम एग्जाम में क्या करते हैं, बस जल्दी जल्दी कर लेते हैं। जैसे एग्जाम के बाहर आते हैं हमारा दोस्त पूछता है यार इसका क्या टिक किया है, ठीक है। तो हम कॉन्फिडेंट होते हैं कि यार मेरा तो सही है, ठीक है। लेकिन जब वो कहता है ना कि यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है, ओ शिट यार कैसे गलत हो गया, ये वाला एक्सप्रेशन आता है, ठीक है। ये सबके साथ होता है, इसलिए मेरे को भी पता है, मेरे साथ भी होता था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, याद रखना नॉट ट्रू, जो कि एग्जाम में नहीं दिखता है, तो एग्जाम में जबरदस्ती आपको देखना है। अब ये नहीं कि ट्रू लिखा है तो हम उसको नॉट ट्रू देखें, ठीक है। याद रखना एग्जाम में आपको लाइन टू लाइन पढ़ के अंडरलाइन करना है कि नॉट पूछा जा रहा है कि ट्रू पूछा जा रहा है, ठीक है, नॉट ट्रू या ट्रू। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ अ यूकैरियोटिक सेल, यानी कि यूकैरियोटिक कोशिका के लिए कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही नहीं है, ठीक है। देखो पहला, इट हैज ATS टाइप ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, यूकैरियोटिक सेल की माइटोकॉन्ड्रिया में ATS टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। दूसरा ऑप्शन हमारा क्या है, इट हैज ATS टाइप ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, यानी कि यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में ATS राइबोसोम पाया जाता है। तीसरा ऑप्शन हमारा क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन सर्कुलर DNA, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में वृत्ताकार DNA पाया जाता है और
फोर्थ हमारा ऑप्शन क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली आर प्रेजेंट, यानी कि जो हमारी झिल्लीबद्ध संरचना यानी कि झिल्लीबद्ध कोशिकांग पाए जाते हैं यूकैरियोटिक कोशिका में। ठीक है, चलिए इसका आंसर दीजिए। चलो देखते हैं। Which of the following is not true of the eukaryotic cell? यूकैरियोटिक सेल के लिए कौन सा सही नहीं है? तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या कहता है, इट हैज ATS टाइप ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो देखो माइटोकॉन्ड्रिया में ATS की बात कर रहा है और हम सब जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ये ऐसा सेल ऑर्गेनेली है जिसमें हमारे 70S टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या पाया जाता है, तो 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है, यानी कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो यही स्टेटमेंट हमारा गलत है। ठीक है, अब इसका हम कॉन्सेप्ट बताएंगे कि क्यों हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, सेकंड पहले देख लेते हैं हम, इट हैज ATS टाइप ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। तो ठीक है, यूकैरियोटिक सेल में हमारा साइटोप्लाज्म में ATS टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। इसके अलावा जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली जैसे कि हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, अंतःप्रद्रवी जालिका जो है उसकी भी सतह पे क्या होता है, ATS टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है वहां भी हमारा ATS टाइप का राइबोसोम पाया जाता है, और जो हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि हमारा केंद्रक की झिल्ली होती है वहां भी हमारा ATS टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, चलो सी हमारा क्या कहता है कि माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन सर्कुलर DNA। तो हाँ, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों के पास अपना खुद का एक सर्कुलर DNA होता है। नेक्स्ट, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली आर प्रेजेंट। तो हमें पता है यूकैरियोटिक सेल में जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली है, चाहे वो सिंगल मेम्ब्रेन हो चाहे वो डबल मेम्ब्रेन हो, वो दोनों हमारे पाए जाते हैं। ठीक है, अब जिस बच्चे को लग रहा होगा कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली क्या है, तो जो हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में पढ़े हैं जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम और वैक्यूल, ये सब हमारे सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है। ठीक है, तो वो सेल ऑर्गेनली आ गए। न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, ये हमारे डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली है, ये भी यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं। ठीक है, कुछ माइक्रो बॉडीज होते हैं जो कि सिंगल बाउंड होते हैं, वो भी पाए जाते हैं। तो यहाँ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली से यही मतलब है हमारा। ठीक है, चलो पहले हम इसको देख लेते हैं कैसे हमारा प्रेजेंट होता है। देखिए, ये माइटोकॉन्ड्रिया जैसे मान लीजिए स्टार्टिंग में क्या था, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से ही हमारा क्या हुआ, जितने भी जीव बने हैं यानी जितने भी आपके ऑर्गेनिज्म है वो सेल के बने हुए हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हमारा यूनिसेलुलर पहले आए। ठीक है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ने जब खाना खाने की सोची तो उनको कुछ बैक्टीरिया मिले, तो उन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया को ही खाना शुरू कर दिया। बैक्टीरिया किस में आता है, प्रोकैरियोट्स में। और प्रोकैरियोट्स में कैसा राइबोसोम पाया जाता है, 70S टाइप का। ठीक है, ये बैक्टीरिया को किसने खा लिया, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ने खा लिया। ठीक है, ये आ गया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म खा तो लिया लेकिन इन दोनों को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था। ठीक है, ये दोनों को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था, तो अब ये बैक्टीरिया मरना भी नहीं चाहते थे। तो इन्होंने कहा ना कि हमें प्लीज मत खाओ, हम तुम्हारे लिए कुछ काम करेंगे। ठीक है, तो ये सेल बोलता है इससे कि तुम मेरे लिए ऐसा क्या कर सकते हो। ठीक है, तो ये वाला बैक्टीरिया जो था इसने कहा कि हम तुम्हारे लिए फूड बनाएंगे यानी खाना बनाएंगे। ठीक है, और ये वाला बैक्टीरिया कहता है कि हम तुम्हारे लिए ATP एनर्जी, ठीक है, हम तुमको एनर्जी देंगे यानी ताकि तुम काम कर सको। ठीक है, ये कहता है हम खाना बनाएंगे, ये कहता है हम तुमको एनर्जी देंगे। ठीक है, ये दोनों बैक्टीरिया कौन थे, तो ये वाला बैक्टीरिया हमारा क्लोरोप्लास्ट था। ठीक है, जो जिसने इसको क्या बोला कि हम
फूड बनाएंगे मतलब जब इसको लाइट मिलेगा तो लाइट से ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करके फूड फॉर्मेशन करेगा, जो कि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म खाएगा। ठीक है। दूसरा जो हमारा बैक्टीरिया था, वो बैक्टीरिया हमारा कौन सा था, तो ये बैक्टीरिया जो एनर्जी बना रहा है ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया था। ठीक है, ये वाला बैक्टीरिया हमारा कौन था, माइटोकॉन्ड्रिया था। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन करके ये क्या देता है, इसको एनर्जी देता है, वो भी किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस करके इसको खाना बना रहा था, यानी कि ये इसको खाने में क्या दे रहा है, तो ग्लूकोज दे रहा है। ठीक है, इसको ग्लूकोज दे रहा है, और हम जानते हैं कि ये दोनों एक तरह से एक फॉर्म एटीपी का बनाते हैं, दोनों एनर्जी देते हैं। ठीक है, ये ग्लूकोज की फॉर्म में एटीपी दे रहा है, ये हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन करके एटीपी दे रहा है। ठीक है, तो ये दोनों कुछ ना कुछ सेल को दे रहा था, तो सेल इसको कभी भी डाइजेस्ट नहीं किया। ठीक है, और आज यही बैक्टीरिया हमारे सेल में बैठे हुए हैं, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया बनके। ठीक है, तो देखो क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया बन तो गए एक सेल ऑर्गेनेली, लेकिन अराइज कहां से हुए थे, एक बैक्टीरिया थे ये दोनों। और बैक्टीरिया में हमारा कैसा राइबोसोम पाया जाता है, तो 70S टाइप का पाया जाता है। इसीलिए हमारा माइटोकॉन्ड्रिया और सेल ऑर्गेनेली जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है, इन दोनों में हमारा 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम 5th क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ठीक है, याद रखना नॉट ट्रू पूछा जा रहा है फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, पहला ऑप्शन हमारा क्या है कि इट इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। नेक्स्ट हमारा क्या है, बी ऑप्शन हमारा लिपिड इज प्रेजेंट एज अ बाइलेयर इन इट। सी ऑप्शन हमारा है कि प्रोटीन आर प्रेजेंट integrated as well as loosely associated with the lipid bilayer, and फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या है, कार्बोहाइड्रेट इज नेवर फाउंड इन इट। ठीक है, पहला ऑप्शन हमारे हिंदी वालों के लिए सुन लो। क्वेश्चन हमारा क्या है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा गलत है। ठीक है, पहला ऑप्शन हमारा क्या कहता है कि ये पादप और जंतु कोशिका दोनों में उपस्थित होती है। बी ऑप्शन हमारा क्या कहता है कि लिपिड की बाइलेयर यानी कि लिपिड की द्विपरत प्रेजेंट होती है, उपस्थित होती है। तीसरा ऑप्शन हमारा क्या है कि प्रोटीन जो है वो हमारा आंतरिक रूप से और ढीले ढाले आवरण में क्या होता है, हमारा लिपिड की जो हमारी द्विपरत होती है उसमें धसा हुआ होता है। और फोर्थ ऑप्शन कहता है कि कार्बोहाइड्रेट कभी नहीं पाया जाता है। ठीक है, चलिए कीजिए इसे जल्दी से। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो पहला आपको क्या कह रहा है, इट इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल। देखो हमें पता है कि इसमें से मैक्सिमम आपके 40% स्टूडेंट इसको गलत किए होंगे ऑप्शन ए लगा के। ठीक है, और क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि इस समय इनके दिमाग में प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जगह पे सेल वॉल चल रहा है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे, कुछ बच्चों के दिमाग में ऐसा जरूर आया होगा। इसका ऑप्शन हमारा पहला होगा, क्योंकि एनिमल सेल में हमारा सेल वॉल एब्सेंट होता है। ठीक है, तो अभी दिमाग चला नहीं, इन्होंने क्या किया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को किसमें कंसिडर कर लिया कि इस एनिमल सेल में नहीं होता है। ठीक है, तो देखो ये जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही है, ये प्लांट और एनिमल दोनों में पाया जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट हमारा कहता है कि लिपिड इज प्रेजेंट एज अ बाइलेयर, तो हमें पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारा द्विपरत में होता है, सही है स्टेटमेंट। तीसरा स्टेटमेंट कहता है हमारा कि प्रोटीन इंटीग्रेटेड होता है और लूजली अरेंज होता है सेल में, सही है ये स्टेटमेंट। लास्ट कहता है कि कार्बोहाइड्रेट कभी नहीं पाया जाता, और हमें पता है ना कि प्रोटीन और लिपिड की लेयर में हमारा कार्बोहाइड्रेट जो है आके लग जाता है। ठीक है, इस तरह से हमारा बाइलेयर होता है और यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट की चेन आके लग जाती है, प्रोटीन के साथ लग जाती है। लिपिड के साथ लगेगी तो कार्बोहाइड्रेट के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, ग्लाइको, और लिपिड प्लस लिपिड तो ये क्या बना देता है, ग्लाइकोलिपिड। अगर प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट लगा है तो ये ग्लाइकोप्रोटीन बना देता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लांट सीव ट्यूब। ठीक है, प्लांट सीव ट्यूब और मोस्ट ऑफ द मेमेलियन एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट हम किसे कहते हैं, आरबीसी को। ठीक है, मेमेलियन एरिथ्रोसाइट की बात कर रहा है और सीव ट्यूब। ठीक है,
कह रहा है कि कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो कि इन दोनों में पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन हमारे क्या है, एब्सेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया इन दोनों में एब्सेंट होता है। दूसरा ऑप्शन हमारा क्या है, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। तीसरा ऑप्शन है हमारा प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। और डी ऑप्शन हमारा क्या है, एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। इन दोनों में कॉमन क्या है? ठीक है, चलो करो। चलिए देखते हैं कॉमन कैरेक्टरिस्टिक सीव ट्यूब और इरिथ्रोसाइट में क्या है, प्रेजेंस एब्सेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो देखो सीव ट्यूब में माइटोकॉन्ड्रिया हमारा प्रेजेंट होता है, आरबीसी में एब्सेंट होता है। नेक्स्ट कहता है प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। ठीक है, तो सेल वॉल हमारा पाया जाता है। फिर अगला कहता है हमारा प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन हमारा आरबीसी में पाया जाता है, सीव ट्यूब में नहीं होता है। एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी कि सीव ट्यूब में ना तो हमारा न्यूक्लियस पाया जाता है और ना ही हमारा आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन की बात करते हैं कि सेलेक्ट वन विच इज नॉट ट्रू। अगेन नॉट ट्रू फॉर राइबोसोम। राइबोसोम के लिए कौन सा स्टेटमेंट हमारा गलत है? पहला क्या कहता है, मेड ऑफ 2 सब यूनिट, यानी कि 2 उप इकाई का बना हुआ है। सेकेंड ऑप्शन हमारा क्या है, फॉर्म पॉलीजोम, यानी कि ये पॉलीजोम का निर्माण करता है। थर्ड ऑप्शन हमारा क्या है, मे अटैच टू एमआरएनए, ये एमआरएनए से अटैच होता है या एमआरएनए से क्या होता है, अटैच होता है। फोर्थ ऑप्शन कहता है कि इसका कोई भी रोल नहीं होता है प्रोटीन का सिंथेसिस करने में। बताइए कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा? चलिए देखिए, इसमें हमारा नॉट ट्रू की बात किया है, तो जो राइबोसोम होता है उसकी हमारी 2 सब यूनिट होती है। राइबोसोम हमारे 70S टाइप के होते हैं और 80S टाइप के होते हैं। दोनों की सब यूनिट्स क्या क्या होती है, तो 70 की हमारी 50S और 30S होती है और 80 की हमारी 60S होती है और 40S होती है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। दूसरा कहता है फॉर्म पॉलीजोम। पॉलीजोम क्या होता है, ये हमारा प्रोकैरियोट्स में मिलता है जब एक एमआरएनए पे ढेर सारे राइबोसोम लगे हों, तो इस कंडीशन को हम पॉली राइबोसोम या पॉलीजोम कहते हैं, यानी कि ये स्टेटमेंट सही है हमारा। थर्ड हमारा क्या कहता है, में अटैच टू एमआरएनए, तो एमआरएनए पे ही तो हमारा राइबोसोम लगा है, ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है। फोर्थ ऑप्शन कहता है कि हैव नो रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस, तो ये हमारा गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस का मेन काम कौन करता है, तो राइबोसोम का ही काम है ये। ठीक है, राइबोसोम का मेजर फंक्शन क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस, तो ये हमारा ऑप्शन होगा। ठीक है, लास्ट ऑप्शन डी। 8 क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो प्लास्टिड डिफर्स फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया ऑन द बेसिस ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर। ठीक है, प्लास्टिड से माइटोकॉन्ड्रिया कैसे भिन्न है, ठीक है, ये हमें बताना है। मार्क द राइट आंसर, मतलब सही आंसर का चुनाव कीजिए आप। पहला ऑप्शन कहता है कि प्रेजेंस ऑफ 2 लेयर ऑफ मेम्ब्रेन, यानी कि यहाँ 2 झिल्ली की परत होगी। दूसरा कहता है प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, यानी राइबोसोम की उपस्थिति। तीसरा हमारा कहता है प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन हमारा डी ऑप्शन कहता है प्रेजेंस ऑफ डीएनए। ठीक है, तो बताओ इसमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है कि प्लास्टिड हमारा क्लोरोप्लास्ट से कैसे अलग है? चलिए देखो, नीचे से स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंस ऑफ डीएनए, तो हमें पता है सर्कुलर डीएनए। प्लास्टिड बोले तो प्लास्टिड में क्या क्या आता है, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड के टाइप है, यानी कि लवक जो है वो सूत्रकणिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया से कैसे भिन्न है। ठीक है, तो प्लास्टिड यानी लवक में क्या क्या आता है, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट, यानी कि अवर्णी लवक, वर्णी लवक और हरित लवक। हरित लवक की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, ये स्टेटमेंट हमारा सही है। ठीक है, ये दोनों में होता है तो कोई डिफरेंस नहीं है। सी की बात करते हैं तो प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल सिर्फ हमारा प्लास्टिड में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं पाया जाता, यानी ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, गलत है। यही हमारा क्या करता है, डिफरेंस पता कर रहा है। प्लास्टिड में प्रेजेंट है बट माइटोकॉन्ड्रिया में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है।
अब बी ऑप्शन को देखते हैं, प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम यहाँ पे क्या है, दोनों में पाया जाता है, 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। ए ऑप्शन हमारा क्या कहता है, प्रेजेंस ऑफ 2 लेयर ऑफ मेम्ब्रेन। तो हमें पता है क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस ये हमारे डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं, यानी कि द्वि झिल्ली युक्त संरचना। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है। ठीक है, चलो 9th क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन इन द सेल, यानी कि साइटोस्केलेटन का फंक्शन नहीं है। ठीक है, आप लोगों को लग रहा होगा कि यार सारे क्वेश्चन में नहीं है, तो हम थोड़े से आपके टफ क्वेश्चन देते हैं ताकि आप एग्जाम में इस चीजों का ध्यान रखो कि नॉट पूछा जा रहा है कि ट्रू पूछा जा रहा है। ठीक है, अपनी प्रैक्टिस जबरदस्त होनी चाहिए कि एग्जाम बस आए और हमें क्या करना है, पेपर देखना है, लेकिन रिलैक्स होके। ठीक है, रिलैक्स होके जब आप पेपर पढ़ोगे तो आपको चीजें अच्छे से दिखेगी, नॉट है कि नहीं है। मान लो अगर पेपर इजी बनता है तो आपके लिए फायदा, क्योंकि आप लोगों ने क्या किया, टफ प्रिपरेशन की है। ठीक है, और अगर पेपर टफ भी आ जाता है तो आप लोगों के लिए फायदा, क्योंकि आपने उस लेवल की प्रिपरेशन की हुई है। ठीक है, तो इसीलिए कोई भी बंदा पैनिक नहीं होगा कि क्या होगा। ठीक है, बस अपने को प्रैक्टिस करते जाना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन इन द सेल। ठीक है, तो देखो पहला ऑप्शन हमारा क्या कहता है, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, यानी कि सेल के अंदर। ठीक है, ट्रांसपोर्ट। बी ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है, मेंटेनेंस ऑफ द सेल शेप। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है, मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप एंड स्ट्रक्चर, यानी कि सेल का शेप और स्ट्रक्चर मेंटेन करना। सी ऑप्शन हमारा क्या कहता है, सपोर्ट ऑफ द ऑर्गेनली, यानी कि सेल ऑर्गेनली को सपोर्ट करने का काम कौन करेगा, साइटोस्केलेटन। तो ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं। डी ऑप्शन हमारा कहता है सेल मोटिलिटी। ठीक है, तो सबसे पहले साइटोस्केलेटन के बारे में हम जान लेते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जिनको साइटोस्केलेटन के बारे में नहीं पता है। ठीक है, तो पहले साइटोस्केलेटन देख लेते हैं हम। ठीक है, देखो सबसे पहले अगर हम साइटोस्केलेटन की बात करते हैं तो साइटो मतलब सेल, स्केलेटन यानी कंकाल, यानी कि सेल के अंदर जो कंकाल तंत्र है उसे हम क्या कहते हैं, साइटोस्केलेटन। ठीक है, अब ये देखो, ये जो हमारा साइटोस्केलेटन होता है ये किसका बना होता है। ठीक है, एक हमारा हो गया माइक्रोट्यूब्यूल, एक हमारा हो जाता है इंटरमीडिएट फिलामेंट, और एक हमारा क्या होता है, माइक्रोफिलामेंट। ठीक है, अगर हम तीनों में डिफरेंस की बात करते हैं, क्योंकि साइटोस्केलेटन क्या है, एक सेल में जो सपोर्ट प्रोवाइड करना, वो किसका काम रहेगा, इन सब ट्यूब्यूल्स का रहेगा, इस सब फाइबर्स का रहेगा। ठीक है, तो साइटोस्केलेटन क्या कर रहा है, एक सेल को सपोर्ट दे रहा है, यानी एक शेप, डेफिनेट शेप दे रहा है, एक सपोर्ट दे रहा है। ठीक है, तो देखो जब माइक्रोट्यूब्यूल की बात करते हैं तो माइक्रोट्यूब्यूल क्या है, एक हमारा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, इस तरह से एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि एक ट्यूब में होता है। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल, इसका डायमीटर हमारा ज्यादा होता है। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल का डायमीटर हमारा ज्यादा होता है, ये क्या है इसका डायमीटर। ठीक है, जब इंटरमीडिएट फिलामेंट की बात करते हैं तो इससे थोड़ा सा कम हमारा डायमीटर होता है, किसका, इंटरमीडिएट फिलामेंट का। ठीक है, ये इसका डायमीटर सबसे ज्यादा, ठीक है, उससे कम इंटरमीडिएट फिलामेंट का। ठीक है, और उससे भी कम हमारा किसका है, तो माइक्रोफिलामेंट का। समझो कि ऐसा, ये बोरवेल वाली पाइप हमारी, ये उससे पतली पाइप हमारी, और ये कूलर में जो हम पानी भरते हैं ना वो वाली पाइप। ठीक है, तो एकदम पतली पाइप, यानी कि डायमीटर सबसे कम किसका होगा, माइक्रोफिलामेंट का होगा। अगर हम प्रोटीन की बात करते हैं कि ये किस प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है, तो जो हमारा माइक्रोट्यूब्यूल है ये हमारा ट्यूबलिन प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, जो इंटरमीडिएट फिलामेंट होता है वो हमारा फ्लैजेलिन प्रोटीन का बना होता है, और जो हमारा माइक्रोफिलामेंट होता है ये हमारा एक्टिन और मायोसिन का बना होता है। ठीक है, एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन का बना होता है। देखो
ये ट्यूबलिन प्रोटीन हम और कहाँ कहाँ पढ़े हैं, तो देखो कहाँ कहाँ और पढ़े हैं। एक हमारा सेंट्रियोल, सेंट्रियोल में ट्यूबलिन प्रोटीन पाया जाता है। एक हमारा स्पिंडल फाइबर जो है ये भी किसका बना होता है, तो ट्यूबलिन प्रोटीन का बना होता है। इसके अलावा फ्लैजिला, ठीक है, ये भी हमारा ट्यूबलिन प्रोटीन का बना होता है। जब माइक्रोफिलामेंट की बात करते हैं तो माइक्रोफिलामेंट में क्या देखते हैं, ये एक्टिन और मायोसिन का बना होता है। एक्टिन मायोसिन हमें कहाँ प्रेजेंट मिलते हैं, तो ये हमारे मसल सेल्स में मिलते हैं। यानी कि मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है किसकी वजह से होता है, तो एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन की वजह से होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट जब हम क्या देखते हैं, जो हमारा साइटोस्केलेटन है, ठीक है, जो हमारा साइटोस्केलेटन है उसमें हमारा सेंट्रियोल, स्पिंडल फाइबर और फ्लैजिला किसका बना होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स का होता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की तरह होता है, जो कि पूरे सेल में क्या करता है, एक कंकाल तंत्र की तरह काम करता है। ठीक है, चलो अब हम सबसे पहले सेंट्रियोल को देखते हैं। यानी जहां जहां आपका माइक्रोट्यूब्यूल पाया जाएगा ना, वो फंक्शन हमारा किसका रहेगा, साइटोस्केलेटन का। ठीक है, देखो सेंट्रियोल, सेंट्रियोल के बारे में जब हम बात करेंगे तो सेंट्रोसोम की भी बात आती है। ठीक है, सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स क्या होता है, ये हमारा माइक्रोट्यूब्यूल से बना हुआ एक स्ट्रक्चर होता है जो कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा। और ये हमारे एक सेल में कितने प्रेजेंट होते हैं, तो 2, यानी कि पर सेल में हमारे 2 सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक सेल में 2 सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं और वो भी हमारे परपेंडिकुलरली अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलरली अरेंज्ड। देखो एक माइक्रोट्यूब्यूल खड़ा है, एक बगल में इस तरह से लेटा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से माइक्रोट्यूब्यूल्स हमारे होते हैं। ये हमारा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो किससे बना हुआ है, ट्यूबलिन प्रोटीन से बना हुआ है। सेंट्रोसोम की अगर हम बात करते हैं तो सेंट्रोसोम क्या होता है, सेंटर में हमारा क्या है, सेंट्रियोल। ठीक है, इस तरह से 2 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर सेंट्रियोल प्रेजेंट रहेगा और इसके अराउंड कुछ हमारे स्पेस होते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, सेंट्रियोल। इसको हम तारक केंद्रक कहते हैं। सेंट्रोसोम यानी तारक काय। ठीक है, और ये क्या है, एक स्फेयर है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, सेंट्रोस्फेयर, या हम इसको कह सकते हैं पेरी सेंट्रियोलर स्पेस। यानी कि सेंट्रियोल के अराउंड, पेरी का मतलब अराउंड होता है, यानी सेंट्रियोल के अराउंड जो स्पेस है इसको हम कहते हैं पेरी सेंट्रियोलर स्पेस। ठीक है, तो ये जो हमारा इन पूरे स्ट्रक्चर को यानी सेंट्रियोल प्लस सेंट्रोस्फेयर को मिला के हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोसोम। और ये सेंट्रोसोम जो होता है ये हमारा नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स में क्या क्या आता है, तो सेंट्रोसोम आता है, राइबोसोम आता है। ठीक है, ये सेंट्रोसोम प्रेजेंट किस में होता है, तो प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल, सिर्फ एनिमल सेल में ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्लांट और बैक्टीरिया यानी प्रोकैरियोट्स में हमारा सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है। ठीक है, चलो अब सेंट्रियोल की अगर हम बात करते हैं तो इसका अरेंजमेंट देखते ही कैसा होता है। जैसे मान लो ये ट्यूब बना लिया हमने, ठीक है, अब इसमें हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने हुए सेंट्रियोल्स होते हैं। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स हमारा इस तरह से अरेंज होता है। ठीक है, ट्रिपलेट के फॉर्म में टोटल हमारे 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, टोटल हमारे क्या देख रहे हैं, 9 ट्रिपलेट के फॉर्म में क्या है, ये माइक्रोट्यूब्यूल जो किसका बना हुआ है, तो ट्यूबलिन प्रोटीन का बना हुआ है। ठीक है, फिर देखो हम क्या देखते हैं कि ये ट्रिपलेट के फॉर्म में यानी टोटल कितने माइक्रोट्यूब्यूल हैं, 27। कैसे, 9, ये एक है, ये एक है, ये एक है, टोटल हमारे 3 के फॉर्म में, यानी कि 9 × 3 टोटल 27, यानी टोटल हमारे 27 माइक्रोट्यूब्यूल है। मतलब इस तरह से अरेंज होते हैं ये ट्यूब्यूल्स। ठीक है,
इस तरह से। टोटल हमारे 27 माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं जो ट्रिपलेट के फॉर्म में होते हैं, 3-3 के फॉर्म में होंगे। ये एक माइक्रोट्यूब्यूल, ये दूसरा, ये तीसरा। फिर जो हमारा सेंटर वाला पोर्शन होता है, जो हमारा बीच में सेंट्रल पोर्शन है, इसको हम कहते हैं सेंट्रल हब। ठीक है, सेंट्रल हब। यहाँ पे हमारा कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल नहीं पाया जाता है, इसीलिए जो हमारा सेंट्रियोल का अरेंजमेंट होता है वो 9+0 का अरेंजमेंट होता है। ठीक है, यहाँ से हमारा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, तो ट्रिपलेट के फॉर्म में है ये पूछा जाएगा। और अरेंजमेंट कैसा होता है, तो 9+0, क्योंकि सेंट्रल हब के पास कोई भी आपका माइक्रोट्यूब्यूल नहीं पाया जाता है। जो इसका हेड वाला पार्ट, स्टार्टिंग वाला, उसके पीछे वाले पार्ट से जाके जुड़ता है, मतलब इस तरह से ये जुड़ता है, तो हम कह सकते हैं ये कार्ट व्हील की तरह स्ट्रक्चर शो करता है। ठीक है, एक कार्ट के व्हील का जो पहिया होता है, बिल्कुल उस तरह का स्ट्रक्चर ये शो करता है। ठीक है, इसीलिए हम इसको कार्ट व्हील भी कहते हैं, कार्ट व्हील। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, सेंट्रियोल है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा फ्लैजिला बारे में। ठीक है, ये देखो, ये हो गया। ये हमारा जो सेंट्रियोल है ना, यही सेंट्रियोल आगे चल के हमारे स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करता है सेल डिवीजन के टाइम में। देखो, अब फ्लैजिला देख लेते हैं थोड़ा सा। फ्लैजिला हमारा प्रोकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होता है और यूकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में जो फ्लैजिला होता है वो किसका बना होता है, तो फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, और यूकैरियोट्स में जो हमारा फ्लैजिला होता है वो किसका बना होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है। ये डिफरेंस आप याद रखना। ठीक है, कि प्रोकैरियोट्स में फ्लैजिला हमारा फ्लैजिलिन प्रोटीन का होता है। जो भी बच्चे मेरा प्रोकैरियोट वाला वीडियो देखे होंगे उन्हें पता होगा कि प्रोकैरियोट में फ्लैजिला फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, और प्रोकैरियोट में कुछ पिलाई लाइक, सेक्स पिलाई लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि पिलीन प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है आपका कि स्पेशल टाइप के प्रोटीन से बना हुआ होता है। अब देखो, फ्लैजिला का स्ट्रक्चर हमारा कैसा होता है, जैसे मान लो ये इस तरह से फ्लैजिला होता है। ठीक है, फ्लैजिला और कहाँ पाया जाता है, तो स्पर्म की मोटेलिटी के लिए भी होता है। जैसे मान लो ये स्पर्म, ठीक है, तो इसका जो टेल वाला पोर्शन है यहाँ भी क्या होता है, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, फ्लैजिला मोटिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देखो कैसे होगा, ये भी हमारा ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ भी हमारे माइक्रोट्यूब्यूल पाए जाते हैं। हम यूकैरियोटिक की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो हमारे माइक्रोट्यूब्यूल से बने हुए हैं। यहाँ जो हमारा फ्लैजिला में हम देखते हैं कि माइक्रोट्यूब्यूल हमारे डबलेट के फॉर्म में होता है, कुछ ऐसे। ठीक है, टोटल हमारे 9 होते हैं और डबलेट के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये एक्सोनीमी का स्पेस होता है, इसके अंदर यहाँ पे हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। ये क्या है, एक्सोनीमी। ठीक है, और ये हमारा क्या है, 9 के फॉर्म में 2, यानी टोटल कितने, तो 18 माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये 9 के डबलेट में प्रेजेंट होते हैं। प्लस यहाँ जो हमारा सेंट्रल हब वाला पार्ट है, यहाँ हम क्या देखते हैं, इस तरह से 2 माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, और ये आपस में किससे जुड़े होते हैं, तो स्पोक से जुड़े होते हैं। ये इस तरह से स्पोक से जुड़े होंगे। ठीक है, तो क्या देख रहे हैं, सेंटर में हमारा टोटल कितना है, तो 2। ठीक है, यानी कि टोटल कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं हमारे किसमें, फ्लैजिला में। ठीक है, ये हमारा 2, इसीलिए हम क्या कहते हैं, फ्लैजिला का अरेंजमेंट हमारा 9+2 का होता है।
ठीक है, यानी कि बेसल बॉडी हमारा जो हमारा 9+2 का अरेंजमेंट है वो किस में पाया जा रहा है, हमारा फ्लैजिला में पाया जा रहा है। ये हमारा फ्लैजिला था, इससे पहले हमने सेंट्रियोल को देख लिया था। चलो अब इस क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्योंकि अब क्लियर हो गया होगा आपको, यानी कि साइटोस्केलेटन का क्या क्या काम होता है। तो अगर हम डी ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं, सेल की मोटिलिटी, तो ऑब्वियसली साइटोस्केलेटन माइक्रोट्यूब्यूल का बना है, जहां जहां माइक्रोट्यूब्यूल पाया जाएगा वहां वहां वो फंक्शन हमारा साइटोस्केलेटन का होगा। तो सेल की मोटिलिटी माइक्रोट्यूब्यूल कराता है। सी ऑप्शन सपोर्ट ऑफ द ऑर्गेनली, यानी कि ऑर्गेनली को सपोर्ट प्रोवाइड करना। अगर ये स्केलेटन है, सेल का स्केलेटन, तो सपोर्ट ऑब्वियसली प्रोवाइड करेगा। बी ऑप्शन हमारा क्या है कि मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप एंड स्ट्रक्चर, यानी कि सेल के शेप दे रहा है और कुछ स्ट्रक्चर परफॉर्म कर रहा है। तो यस, ये भी सही है हमारा। कौन सा स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग होगा, तो ये हमारा इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट, सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट, ये हमारा साइटोस्केलेटन का काम नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच वन इज द लॉन्गेस्ट एनिमल सेल, कौन सा सबसे लंबा जंतु कोशिका है? ऑस्ट्रिच एग, ए ऑप्शन, बी हमारा माइकोप्लाज्मा, सी हमारा नर्व सेल और डी हमारा मोनोसाइट। ठीक है, अब बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है? ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन में तो आपको जरा भी टाइम नहीं लेना है, क्योंकि इसका आंसर हर किसी को पता होता है। इसका आंसर हमारा नर्व सेल है। ठीक है, डेली हम क्या करेंगे, इसका सेशन कंटिन्यू रखेंगे। इससे पहले आप क्या कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर देते हैं तो जो भी नोटिफिकेशन होगा वीडियो से रिलेटेड वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके आप बताइएगा कि आप नेक्स्ट सेशन आपको प्रोवाइड कराया जाए कि नहीं। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो थैंक यू।